वेलकम टू द चैनल द फार्मा स्कॉलर। आज हम मिले हैं काफ़ी दिनों के बाद एक फेस इंटरैक्टिव सेशन में। वैसे तो मैं अभी वीडियोस जो डाल रही थी वो आप लोगों के डिप्लोमा एग्जिट एग्जाम के लिए एमसीक्यू बेस्ड डाल रही थी। एग्जिट एग्जाम क्या है ये सारा मैंने एक पीपीटी बेस्ड वीडियोस डाले हैं, लेकिन अभी ना करेंटली में एक टॉपिक आया है दैट इज द स्टेजेस ऑफ कैंसर, राइट ना। मैंने सोचा कि क्यों ना वो टॉपिक मैं आप लोग थोड़ा इंटरैक्टिव वे में आप लोगों को एक्सप्लेन करूं। हालांकि ये जो टॉपिक है स्टेजेस ऑफ कैंसर हमारे फार्मा में सिलेबस में नहीं है, बट आई थॉट कि हर पर्सन जो इस मेडिकल फील्ड से है उसको ये पता होना चाहिए, या एक नॉर्मल पर्सन को भी पता होना चाहिए कि स्टेजेस ऑफ कैंसर क्या है एंड इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। अगर मैंने बोला कैंसर, तो कैंसर जब हम बोलते हैं तो हमारी माइंड में एक बहुत सिंपल डेफिनेशन आती है, दैट इज द कैंसर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि एबनॉर्मल या अनकंट्रोल्ड डिवीजन होते हैं, यानी कि ऐसे डिवीजन जो अनकंट्रोल्ड में बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे सेल्स हो गई हैं, उसी कंडीशन को हमने बोला है कैंसरस, ठीक है ना। अब इस कैंसर को बोलते हैं कि भाई इसके कॉजेस बहुत सारे हैं। मैंने एक बार आपको वीडियो में समझाया था, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगी, आप एक बार चेक कर लीजिए कॉजेज कैंसर क्या है और इसके कॉजेज क्या है। बहुत सारे कॉजेज होते हैं, अल्कोहल भी हो सकता है, स्मोक भी हो सकता है, कोई केमिकल भी हो सकता है, या बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी कैंसरस में कन्वर्ट हो सकता है। एक ही फैक्टर नहीं होता है कैंसर होने का, कई सारे फैक्टर्स होते हैं कैंसर को कॉज करने के, राइट ना। बट यहाँ पे हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ कैंसर एंड किस तरीके से किसी भी पर्सन का स्टेज कैलकुलेट किया जाता है कि पर्सन फर्स्ट स्टेज में है, सेकेंड स्टेज में है, थर्ड स्टेज में एंड फोर्थ स्टेज में, ठीक है ना। अब सबसे पहले जब कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करते हैं, इसको डिटेक्ट करने के लिए कुछ टेस्ट करते हैं। सबसे पहले डिटेक्शन होता है, ठीक है ना, डिटेक्शन ऑफ कैंसर। ऐसा नहीं कि पेशेंट ने बोल दिया कि मुझे कैंसर है और डॉक्टर मान लेंगे कि नहीं भाई उसने बोल दिया है तो हो गया होगा, नहीं ऐसा नहीं। जब तक उसका डायग्नोसिस नहीं होता है, उसका डिटेक्शन नहीं होता है, तब तक हम किसी भी डिजीज को ट्रू नहीं बोलते। तो सबसे पहले डिटेक्शन होता है एंड सबसे पहले होता है MRI, ठीक है ना। MRI का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, है ना, MRI होगा। दूसरा होता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का मतलब क्या होता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। अब ये कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन क्या होता है, इसमें जो बोन्स होती हैं एंड जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं ना, उनका एक तरह से इमेज निकाला जाता है कि भाई बोन्स में कोई कैंसर तो नहीं है, या फिर जो सॉफ्ट एरिया जो टिश्यूज हैं उनका सीटी स्कैन किया जाता है कि जो टिश्यूज हैं उनमें तो कैंसर नहीं हो रहा है ना। इसमें डिटेक्शन ऑफ बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज की इमेजिंग की जाती है एंड देन पता लगाया जाता है कि भाई कैंसरस सेल्स जो है वो एबनॉर्मल हो रही हैं या क्या है कि नहीं है, ठीक है ना। फिर इतना सब होने के बाद एक और होता है जिसको हम बोलते हैं बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है कि भाई अगर पता चल गया कि एक पर्टिकुलर एरिया में है कैंसर, ठीक है ना, या अगर एक पर्टिकुलर एरिया में कोई भी ऐसी एबनॉर्मल ग्रोथ दिख रही है ना, कि वहां पे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ एबनॉर्मल गांठ जैसी हो गई है या एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई है, तो वहां के टिश्यूज को निकाला जाता है, टिश्यूज को पिकल करके एंड देन उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, ठीक है ना। डेलिकेट टिश्यूज ऑब्जर्व्स अंडर माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में उन टिश्यूज को देखा जाता है एंड देन डिटेक्ट किया जाता है। बायोप्सी में पता चलता है कि भाई उस पर्टिकुलर एरिया में या फिर उस टिश्यूज में जिसमें डाउट फील आ रहा है
उस एरिया में वहां पे एबनॉर्मल सेल्स ग्रो कर रही हैं क्या। और अब बायोप्सी में पता चल जाता है कि भाई वहां पे अगर मान लीजिए नंबर ऑफ सेल्स हमारी 6 होनी चाहिए एंड वहां पे अगर हमको नंबर ऑफ सेल्स 36 दिख रही हैं, तो इट मीन्स कि वहां पे बहुत ज्यादा एबनॉर्मल ग्रोथ है एंड दैट मे बी द कॉज ऑफ द कैंसर। ओके ना। सो ये 3 टेस्ट होते हैं पहले, तो इसके अलावा और भी कई सारे टेस्ट करते होंगे डॉक्टर, राइट। बेसिकली कॉमन टेस्ट जो है वो ये हैं। अब इन टेस्ट के बेसिस पे एक आप बोल सकते हैं कि एक और मार्कर निकाला जाता है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं TNM। TNM का मतलब है कि इस TNM के बेसिस पे ही आइडेंटिफाई किया जाएगा कि स्टेज ऑफ कैंसर क्या है। अभी TNM क्या है, अभी TNM फैक्टर क्या है, राइट ना। तो TNM फैक्टर का फुल फॉर्म है ट्यूमर नोड एंड मेटास्टैसिस। ट्यूमर नोड मेटास्टैसिस का मतलब क्या है, सबसे पहले टी का मतलब है ट्यूमर, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि जो ट्यूमर की सेल्स हैं वो कितनी ज्यादा है, नंबर ऑफ सेल्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया कैन बी कैलकुलेटेड। यानी कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि माउथ कैंसर है, राइट ना, सो माउथ में ये डिटेक्ट किया जाएगा कि उस पर्टिकुलर एरिया में कितनी नंबर ऑफ सेल्स हैं, उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि भाई ट्यूमर है या नहीं है, ठीक है ना। सो ट्यूमर में भी यहाँ पे नंबरिंग होती है 0 to 4, राइट ना। ट्यूमर identify the number of cells in that particular area, ठीक है। एंड ये नंबर ऑफ सेल्स इनको भाई ऐसे काउंट किया कि भाई 0 1 2 3 4 इस तरीके से। अगर टी मान लीजिए 0 है, इट मीन्स कि नो सेल, या आप बोल सकते हैं नो एबनॉर्मल सेल, कोई भी एबनॉर्मल सेल वहां पे नहीं है। अगर बोला जाए कि T1, इट मीन्स कि एबनॉर्मल सेल्स है वहां पे, ठीक है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में है, इन स्मॉल अमाउंट, ठीक। और अगर ये वही 2 होता जाएगा, इट मीन्स कि जो एबनॉर्मल सेल्स है उनका काउंट बहुत ज्यादा है। एंड अगर ये T4 हो जाएगा, इट मीन्स कि एबनॉर्मल सेल की काउंट बहुत बहुत ज्यादा है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो ट्यूमर है उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा, उसमें एबनॉर्मल सेल्स पाई जा रही हैं। सो सबसे पहले देखा जाता है T कितना है। अगर T 0 है तो भाई, अगर T 0 इट मीन्स एबनॉर्मल सेल्स है ही नहीं, तो भाई कैंसर है ही नहीं, ठीक है ना। अगर T1 है तो भाई है, आप बोल सकते हैं स्टेज 1 में भी आप बोल सकते हैं कि हो सकता है कि वहां पे बहुत लेस नंबर ऑफ एबनॉर्मल सेल्स हैं एंड उनको किसी सर्जरी के थ्रू रिमूव किया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि स्टेजेस जो है वो बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। सो जितना ज्यादा नंबर होगा, अगर मान लीजिए 3 होगा या 4 होगा, तो हो सकता है कि वो स्टेज जो है हमारी ज्यादा हो, राइट। अब अगर मैंने बोला नोड, नोड का मतलब है क्या होता है कि जब सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है ना, नाउ दे स्टार्ट ट्रैवलिंग टू द लिम्फ नोड। लिम्फ नोड मतलब when the abnormal cells start traveling from the origin to lymph node, right ना। सो लिम्फ नोड मतलब क्या कि ऐसी नोड्स हमारे, हमें पता है कि जब अगर आपने WBC सिस्टम या लिम्फेटिक सिस्टम अगर आपने पढ़ा होगा तो हमारी बॉडी में लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड्स का बेसिक रोल क्या होता है कि लिम्फ नोड्स क्या करते हैं, जितनी भी हमारी WBCs होती हैं, सबसे पहले तो मैच्योरेशन WBCs का लिम्फ नोड में ही होता है। एंड जितने भी मैक्रोब्स हैं या बैक्टीरिया हैं या वायरस हैं या फंगी, इन सब का जो बोलते हैं कि इंटॉक्सिफिकेशन है या इनका डिटॉक्स करना है या इनको किल करना है, ये सारी चीजें लिम्फ नोड्स में ही होती हैं। लिम्फ नोड्स कुछ इस तरीके से होती हैं, हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे होती हैं और इनका बेसिक काम क्या होता है, इनमें WBCs पाई जाती हैं बहुत ज्यादा मात्रा में
एंड ये WBCs क्या करती हैं कि माइक्रोब्स इनमें अगर आ गए तो इनको माइक्रोब्स को ट्रैप करके एंड उनको एनगल्फ करने का काम करती है। मतलब कि हमारी बॉडी को फ्री फ्रॉम डिजीज करने का जो काम है वो इस लिम्फ नोड में ही होता है। ठीक है ना। अब क्या होगा, अगर ये कैंसरस सेल्स इस लिम्फ नोड्स में अगर ट्रैवल कर गई तो जाहिर सी बात है कि हमारी बॉडी का जो रक्षा प्रणाली है, या आप बोल सकते हैं कि जो इम्यून सिस्टम है, वो एकदम ड्रास्टिक डाउन चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कैंसरस सेल्स लिम्फ नोड में चली गई तो WBC सेल्स की काउंट बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, एंड WBC काउंट की सेल्स अगर कम हो जाएगी तो हमारी बॉडी किसी भी डिजीज से फाइट नहीं कर सकती है। ठीक है ना। सो अगर वो ट्यूमर एन स्टेज में है, या बोलते कि एन में है, यानी कि लिम्फ नोड में चला गया है, तो फिर आप बोल सकते हैं वो स्टेज 2 एंड स्टेज 3 में है। दैट पर्सन इज स्टेज 2 एंड स्टेज 3 कंडीशन। एंड अगर पर्सन का मान लीजिए ट्यूमर है एंड वो सिर्फ एक ही जगह पे लोकेट है एंड उसमें बहुत ज्यादा नंबर में सेल्स नहीं है, तो वो स्टेज 1 में माना जाएगा, राइट ना। एंड लेकिन अगर बहुत ज्यादा नंबर में सेल्स भी हैं एंड वो लिम्फ नोड में भी चला गया है तो स्टेज 2 एंड स्टेज 3 की कंडीशन कहलाती है। गॉट इट। एंड लास्ट में आता है हमारा मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है? मेटास्टेसिस क्या है, जिसको हम बोलते हैं कि 4th स्टेज ऑफ कैंसर भी जो है हमारा वो मेटास्टेसिस है। मेटास्टेसिस में क्या होता है कि इफ m इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0 मतलब कि जो ट्यूमर सेल्स हैं वो एक ही जगह पे लोकेटेड हैं। ट्यूमर सेल्स लोकेटेड इन ओरिजिन प्लेस एंड लिम्फ नोड। ठीक है। लेकिन अगर वो ट्यूमर सेल्स लिम्फ नोड एंड ओरिजिन ऑफ प्लेस के अलावा बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर रही है, या फिर वो कैंसरस सेल्स ट्रैवल करके बॉडी के अनदर ऑर्गन्स में स्प्रेड हो रहा है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं मेटास्टेसिस। यानी कि इफ m इज इक्वल टू 1 तो ट्यूमर सेल्स start dislocating to another organs, to another organs। तो m या तो 0 होगा, या तो लोकेट होंगी, या 1 होगा, या फिर लोकेट m या तो 0 होगा यानी कि लोकेट नहीं होंगी, या फिर 1 होगा यानी कि सेल्स जो है वो डिसलोकेट हो चुके हैं, यानी कि बॉडी के अनदर ऑर्गन्स में जाकर के भी स्प्रेड हो चुके हैं कैंसर सेल्स। सो बेसिकली अगर स्टेजेस कैलकुलेट करने की बात आए तो 3 चीजों को ध्यान में रखा जाता है। पहला है T ट्यूमर, दूसरा है N यानी कि नोड, एंड तीसरा है मेटास्टेसिस। अब इन बेसिस पे हम स्टेजेस ऑफ कैंसर को कैलकुलेट करते हैं। किस तरीके से? मैंने आपको बताया कि ट्यूमर में क्या होता है कि यानी कि जो ओरिजिन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स है कि वो एक ही जगह पे है, लेकिन कितने काउंट में है, कितने नंबर में है। अगर मान लीजिए 0 इट मीन्स की कैंसरस नहीं है, 1 2 3 1 है तो इट मीन्स की कम है, उसको सर्जरी से रिमूव किया जा सकता है। 2 3 4 जैसे ही होता है इट मीन्स की कैंसरस सेल्स ज्यादा बढ़ रही हैं। ठीक है। एंड और अगर एन नोड का मतलब है कि अब वो कैंसरस सेल्स लिम्फ नोड में एंटर कर चुकी हैं। एंड मेटास्टेसिस का मतलब है कि वो 0 अगर है इट मीन्स कि वो कहीं बॉडी में स्प्रेड नहीं हुई है, सिर्फ लिम्फ नोड में ओरिजिन वाले ऑर्गन में है। एंड अगर 1 है इट मीन्स कि वो बॉडी के अनदर ऑर्गन्स में स्प्रेड हो चुका है। सो हाउ द स्टेजेस, डॉक्टर्स क्या करते हैं, ये TNM समझाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए इनको स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। कैसे? अगर मैंने बोला स्टेज 0, ठीक है ना, स्टेज 0 का मतलब है कि एबनॉर्मल ग्रोथ, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ सेल्स इन दैट एरिया बट नॉट कैंसरस। कैंसरस नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि आगे जाके नहीं होगा, होने के चांसेस हैं, बट प्रिफरेबली, बट चांसेस can be occur in future।
फ्यूचर में अगर ये सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ती जाएंगी तो हो सकता है कि ये कैंसरस सेल्स में चेंज हो जाए, ठीक है ना। फिर आता है स्टेज 1 कैंसर। स्टेज 1 का मतलब है ट्यूमर, जो आपका टी वाला सेक्शन है उसमें ट्यूमर सेल्स appear but in small number and can be removed, ठीक है। फिर आता है स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या होता है कि अभी जो ट्यूमर सेल्स हैं ये बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि बढ़, मतलब 0 से 1 पे आया तो हमारा स्टेज 1 अब 2 और 3 नंबर पे आ रहा है, ठीक है ना। सो टी मस्ट बी या तो 2 है, 3 है या 4 है, तो यानी कि नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो उनको हम बोलते हैं ट्यूमर सेल्स अपीयर इन लार्ज नंबर बट नॉट डिसलोकेट टू लिम्फ नोड्स, अभी लिम्फ नोड्स में नहीं गई, यानी कि यहां तक भी हम 2-3 तक आप मान सकते हैं, यहां तक भी हम सर्जरी करके उस पार्ट को रिमूव कर सकते हैं। फिर आता है स्टेज 3। व्हाट इज द स्टेज 3, जो कि अभी आपने सुना होगा, हिना खान को है स्टेज 3। तो स्टेज 3 में क्या होता है कि जो ट्यूमर सेल्स हैं now they dislocating to the lymph nodes, starts to lymph nodes, यानी कि उस ऑर्गन में तो है ही, साथ साथ लिम्फ नोड्स में भी स्प्रेड हो चुकी हैं एंड हमारे WBC इम्यूनिटी सिस्टम को काफी ज्यादा डाउन कर चुकी है, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट जिसको हम बोलते हैं स्टेज 4 कैंसर। स्टेज 4 में क्या होता है कि ये सारी चीजें तो होंगी ही, यानी कि ट्यूमर सेल्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, वो लिम्फ नोड में भी चली जाएंगी, लेकिन स्टेज 4 में क्या, मैंने आपको बोला कि एक और चीज ऐड हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब क्या है कि जिस ऑर्गन में ओरिजिन हुआ था साथ ही लिम्फ नोड में भी चला गया WBC को अटैक करने, एंड उसके बाद अब वो पूरी बॉडी में स्प्रेड होना शुरू हो गया है, यानी कि कोई बॉडी का कोई भी पार्ट या बॉडी के ज्यादातर पार्ट में वो कैंसरस सेल्स लोकेट हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो M इज इक्वल टू 1, यानी कि लोकेटिंग टू द ट्यूमर सेल्स, लोकेटिंग टू another body tissues and organ। सो इस तरीके से हम स्टेजेस को कैलकुलेट करते हैं। भाई स्टेज 0 है यानी कि अब नॉर्मल सेल्स तो हैं बट जरूरी नहीं कि वो कैंसरस हैं, क्योंकि कैंसरस सेल्स एंड वहां पे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स होने में अंतर होता है। कैंसरस सेल्स में एबनॉर्मल सेल्स में अंतर ये है कि जो कैंसरस सेल्स होंगी उनमें एक नेक्रोसिस फैक्टर होता है, वो एक्टिवेट होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ठीक है। तो वो एक्टिवेट होगा तभी वो सेल कैंसरस कहलाएगी। अगर वो TNF फैक्टर एक्टिवेट नहीं होगा तो नॉर्मल सेल्स भी हो सकती हैं, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में वो हो जाए, ठीक है। स्टेज 1 में कि भाई छोटा सा है एंड कैन बी रिमूव्ड बाय सर्जरी, ठीक है ना। स्टेज 2 में क्या होता है कि भाई जो ट्यूमर की सेल्स हैं वो ज्यादा नंबर में बढ़ चुकी हैं, राइट ना, 2, 3, 4 ऐसे रीडिंग जा चुकी है एंड ज्यादा नंबर में उसी ऑर्गन में, लेकिन ज्यादा नंबर में है। 3 का मतलब क्या होता है कि वो लिम्फ नोड में ट्रैवल कर चुकी हैं, एंड 4th का मतलब क्या होता है कि वो लिम्फ नोड में भी है
उस ऑर्गन में भी एंड पूरी बॉडी के टिश्यूज को अफेक्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया है। सो बोलते हैं कि जो स्टेज 3 है एंड स्टेज 4 है दैट इज अ मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे ट्यूमर की सेल्स जितनी ज्यादा हो जाती हैं उतनी ही ज्यादा वो तेजी से मल्टीप्लाई करती हैं एंड बॉडी के इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करने लगती हैं। देखिए कैंसर से जो पेशेंट्स की डेथ होती है वो ज्यादातर होती है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले अटैक करते हैं लिम्फ नोड्स पे एंड बॉडी के सारे डब्ल्यूबी सिस्टम का जो डाउन होने की वजह से बॉडी पे बहुत तेजी से कैंसरस सेल्स जो है अफेक्ट करना शुरू कर देती हैं। ठीक है ना? तो दिस इज अबाउट द स्टेजेस ऑफ कैंसर और द स्टेजेस ऑफ कैंसर। आपको कैसा लगा? आपको समझ में आया कि नहीं टॉपिक? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।